अररिया में बकरा नदी के ऊपर एक पुल बनाया जा रहा था जिसे देख के ग्रामीण खुश हो रहे थे। वो लोग मान रहे थे कि जो दो प्रखंडों के बीच की दूरी है अब वो आसानी से तय कर लिया जाएगा। तमाम कोशिशों के बावजूद स्थानीय विधायक और सांसद के लगातार प्रयासों के बाद वहां पे एक पुल का निर्माण हो रहा था। लोग मान रहे हैं कि उस पुल के निर्माण में लगभग 12 करोड़ रुपए के खर्च आ रहे थे। पुल का निर्माण शुरू हो चुका था, लेकिन अचानक से आज ही वो पुल जो है वो धंस गया। अभी निर्माण पूरा भी नहीं हुआ था, तब तक वो पुल धंस गया और बकरा नदी में प्रवाहित हो गया, बकरा नदी में बह गया। और इसी के साथ अररिया के उन तमाम लोगों की उम्मीद भी बह गई जो इस उम्मीद को लगा के बैठे थे कि शायद इस पुल के बन जाने के बाद अब यहां आने जाने का रास्ता जो है वो सुगम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये लापरवाही बड़ी चूक सामने आ रही है और इसके बारे में क्या है पूरा मामला, इससे मैं आपको रूबरू भी कराऊंगा। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं, बिहार में एक बार फिर से बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां पे ठेकेदारों और वहां के जो भी देख रेख करने वाले पदाधिकारी हैं, उनका यह मामला सामने आया है। जहां पे ये देखा गया है कि एक पुल का निर्माण अररिया में हो रहा था बकरा नदी के ऊपर, और बकरा नदी और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि कुर्सा काटा के बीच डोमरा बांध के ऊपर यह पुल जो है वो बनाया जा रहा था। ग्रामीण काफी खुश थे क्योंकि बहुत मुशक्कत और बहुत शिद्दत के बाद ये पुल जो है वो पास हुआ था, और इसे पुल को पास कराया था वहां के स्थानीय विधायक विजय मंडल और वहां के सांसद प्रदीप कुमार ने बहुत मशक्कत किया था। अब वहां पे जब पुल निर्माण शुरू हुआ तो उसे देखने के बाद ग्रामीण काफी खुश हुए। उन्हें लगा कि बरसों की जो उनकी तपस्या रही है, बरसों की जो उनकी एक उम्मीद रही है, अब इस बार जो है वो शायद पूरी हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं वहां के भ्रष्ट ठेकेदारों का एक पोल खोलता हुआ ये पुल अब सामने आया है। जो अभी पुल का निर्माण पूरा भी नहीं हुआ था, तब तक पुल धंस गया और बकरा नदी में प्रवाहित हो गया। उसके साथ साथ उन तमाम लोगों की वो उम्मीद प्रवाहित हो गई जो वो लगा के बैठे थे कि शायद अब रास्ता सुगम हो जाएगा, शायद अब रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन बिहार में कोई रास्ता इतना आसान नहीं है, चाहे वो बिहार में किसी तरीके से कोई काम का हो या फिर पुल निर्माण का हो। बिहार का रास्ता हमेशा से मुश्किल से भरा भरा हुआ है, दुर्गम स्थितियों से भरा हुआ है, क्योंकि वो पुल बह गया। और पुल बह गया इसकी वजह से क्योंकि वहां के जो भी ठेकेदार हैं, वहां के जो भी संमक हैं और वहां के जो भी देख रेख करने वाले अधिकारी हैं, उन लोगों ने उस पुल का ध्यान नहीं रखा। अब पुल में क्या गड़बड़ी हुई है, क्या लूट खसोट हुआ है, ये तो जांच की विषय है और जांच के बाद ये सामने आएगा भी। लेकिन आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस टाइप के वो इंजीनियर साहब होंगे, कैसे वो ठेकेदार होंगे और कैसे वहां के संमक होंगे कि अभी पुल पे एक भी गाड़ी नहीं चली, अभी पुल का निर्माण भी पूरा नहीं हो पाया। इससे पहले ही पुल उसी नदी में धंस गया जिस नदी के ऊपर यह पुल बनाया जा रहा था। मतलब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पुल निर्माण में कितनी भारी गड़बड़ी की गई है कि एक गाड़ी अभी क्रॉस नहीं करी उस पुल से, कोई लोग वहां से नहीं गुजरे और वो पुल धंस गया। एक तरीके से यह भी माना जा सकता है कि चलो पहले पुल धंस गया तो ठीक हो गया, क्योंकि आप उस बात का अंदाजा लगाइए कि अभी पुल का निर्माण हुआ ही होता और अगर कहीं खुदा ना खास्ते उस पे कुछ गाड़ियां, कुछ परिवार, कुछ फैमिली चल रहे होते और तब जाके ये पुल धंसता, तो आज शायद माजरा कुछ और होता, मामला कुछ और होता। लेकिन अभी ही पुल धंस गया, तो इस वजह से उन तमाम ठेकेदारों का, सन्मक का, अधिकारियों का पोल भी खोलता है ये पुल कि किस तरीके से यहाँ पे पुल निर्माण हो रहा था। साथ ही साथ एक तरीके से यह भी कहा जा सकता है कि बिहार सरकार की भी लापरवाही है इसमें। अगर पुल बनाया जा रहा है तो पुल का ठीक से जांच क्यों नहीं हो पाया? अगर जांच कराने में उनके अधिकारी ही उसमें संलिप्त पाए गए तो कहीं ना कहीं उनका, यानी बिहार सरकार का अपने अधिकारियों पे ही अंकुश नहीं है, तभी जाके वो पुल अभी निर्माण पूरा होने से पहले ही धंस गया और बकरा नदी में समाहित हो गया। बाकी इस बात को लेके और आपको क्या लगता है, पुल क्यों धंसा होगा? किस तरीके की भ्रष्टाचार की संलिप्तता का आप सोच रहे हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। बाकी बिहार में ये सब कुछ अब तो आम लगने लगा है। पुल बिना अभी पूरा हुए ही धंस जा रहा है और इस तरीके के कई किस्से जो है वो बिहार में आते जाते रहते हैं, सुनने को मिलते हैं। शायद अब कुछ बेहतर देखने को मिले, इस उम्मीद के साथ कहीं ना कहीं हम लोग भी अब खड़े हैं। लेकिन ये अररिया वासी जिनका जिनका जो वो पुल टूटा है, पुल बहा है, वो सिर्फ
पुल नहीं बहा, उनकी उम्मीद भी बही है। तो कृपया आप जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वैसे मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।